वेलकम टू क्विकीज। मूवी के स्टार्ट में हम लूका को उसके फादर पेंकरास के साथ देखते हैं जो उसे फाइट करने के लिए ट्रेन कर रहे थे। इसके बाद हमें पेंकरास और उनके साथी की बातों से पता चलता है कि लूका की मदर को लाडिया नामी एक इवल ने कैद कर रखा है। अब पेंकरास अपनी वाइफ मेडा को बचाने के लिए लूका के साथ जा रहा है। रास्ते में लूका को एक लड़का रोक कर गोल्डन ऑक के बारे में पूछता है, मगर उसके डैड जाने का कहते हैं। ये रास्ता बहुत ही मुश्किल था। फाइनली वो एक किंगडम में आराम करते हैं। वहाँ लूका की मुलाकात प्रिंस हैरी से होती है। फिर वो मिलकर खेलने लगते हैं। इतने में मॉन्स्टर आता है और हैरी को ले जाता है। लूका जल्द ही अपने फादर के पास आता है और उन्हें इसके बारे में बताता है। फिर वो उनका पीछा करते हुए एक कासल में पहुँच जाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि ये लाडिया के भेजे हुए मॉन्स्टर्स थे। पेंकरास लाडिया से फाइट करते हुए बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और मरने के करीब होता है। वो अपने बेटे लूका से कहता है, तुम्हारे मदर अभी तक जिंदा हैं और इसी इवल यानी लाडिया की कैद में हैं। फिर लाडिया लूका और हैरी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। लूका और हैरी बड़े हो चुके थे। हमें पता चलता है कि ये दोनों तब से लाडिया की कैद में हैं। इनके सिवा और भी बहुत सारे कैदी वहाँ रह रहे थे। इन कैदियों की मदद से लाडिया एक टेम्पल बनाना चाहता है। एक दिन लूका किसी और कैदी से बात कर रहा था तो उसे पता चलता है कि लाडिया के साथ ही यानी सभी मॉन्स्टर्स मरे हुए लोगों को एक बैरल में बंद करके नदी में बहा देते हैं। ये सुनकर लूका और हैरी को आइडिया आता है। फिर वो खुद पर मरे हुए जानवरों की चर्बी लगाते हैं ताकि उनसे स्मेल आए और मॉन्स्टर्स उन्हें मरा हुआ समझकर पानी में बहा दें। मगर जब वो खुद को बैरल में बंद करते हैं तो एक स्लाइम मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। जब वो नीचे आते हैं तो उन्हें कुछ और मॉन्स्टर्स भी देख लेते हैं और सभी उनका पीछा करने लगते हैं। मगर वहाँ एक एगोन नामी बूढ़ा आदमी उन्हें बचा लेता है। फिर वो उन्हें बताता है कि इवल लाडिया पोर्टल खोलना चाहता है ताकि अपने गुरु निमांजो को जिंदा कर सके और उसके आते ही दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। एगोन उन्हें एक ज़ूनिक ट्राइब के बारे में बताता है कि ये वो ट्राइब है जिसने अभी तक पोर्टल को बंद कर रखा है और उस पोर्टल को एक ज़ूनिक ही खोल सकता है। फॉर्चून टेलर ने बताया है कि एक ज़ूनिक हीरो ही लाडिया को खत्म कर सकता है। फिर एगोन सेफली हैरी को उसके किंगडम तक पहुंचा देता है। वो स्लाइम मॉन्स्टर अभी भी उनके पीछे था। लूका हैरी से गुड बाय कहता है और हैरी लूका से कहता है कि वो उसके फादर की कुर्बानी का एहसान जरूर अदा करेगा। फिर लूका अपने घर जाता है। उससे अपने घर में एक सीक्रेट रूम मिलता है और वहाँ उसके फादर की डायरी भी थी जिसे पढ़कर उसे मालूम हो जाता है कि लूका की मदर एक ज़ूनिक थी जिसकी वजह से लाडिया ने उन्हें कैद कर लिया। लूका के फादर एक ज़ूनिक सॉर्ड की तलाश में थे और लूका ही वो ज़ूनिक हीरो है जो पोर्टल को खोल या बंद कर सकता है उस ज़ूनिक सॉर्ड की मदद से और इस तरह वो अपनी मदर को भी बचा लेगा। लूका अपने फादर के फ्रेंड ज़ैंचो से मिलता है। ज़ैंचो लूका को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और वो लूका को इस बात पर यकीन दिलाते हैं कि तुम ही वो ज़ूनिक हीरो हो। लूका की आईज उसकी मदर से बहुत मिलती थी। लूका ज़ैंचो से उस ज़ूनिक सॉर्ड के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि सॉर्ड एक किंग के पास है जो मॉन्स्टर सिटी का किंग है। इस सॉर्ड को वो प्रोटेक्ट करता है। फिर ज़ैंचो लूका को उसके फादर की सॉर्ड देता है। लूका अपना सफर शुरू करता है। हम देखते हैं कि वो स्लाइम अभी तक लूका का पीछा कर रहा था। लूका को वो स्लाइम बहुत ही क्यूट लगता है और वो उसे अपने पास रख लेता है। सफर के दौरान केव में उन्हें एक शेर मिलता है जिसे देखकर वो डर कर भागने लगते हैं। मगर फिर उसे पता चलता है कि ये शेर कोई और नहीं बल्कि उसका फ्रेंड पर्सी है जिसने उसे पहचान लिया है। अब पता चलता है कि वो तीनों मॉन्स्टर सिटी पहुंच चुके हैं। ये सिटी काफी तबाहशुदा था। सिटी में जाकर पता चलता है कि एक इवल मॉन्स्टर जिसका नाम बून है उसने सिटी पर कब्जा कर लिया है और पास की पहाड़ी पर रह रहा है। इस सिटी के किंग ने अनाउंस किया है कि जो भी उस इवल मॉन्स्टर को हरा देगा मैं उससे अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। ये सुनकर लूका किंग से मिलने के लिए चला जाता है। लूका की गोल्डन आईज देखते ही किंग समझ आता है कि ये एक ज़ैनिक हीरो है। किंग लूका को ज़ैनिक सॉर्ड देने पर राजी हो जाता है
मगर वो देखते हैं कि बून पहले ही सॉर्ड चुरा कर ले गया है। लूका प्रिंसेस मीरा से मिलता है जो उसे मना करती है कि तुम अपनी जान मुसीबत में मत डालो, लेकिन लूका खुद को साबित करना चाहता था। अब वो अपने दोस्तों के साथ बून की तरफ निकल पड़ता है। लूका की हालत को देखकर मालूम होता है कि मॉन्स्टर को हराना इतना भी आसान नहीं। फिर वो टाउन की एक बार में आते हैं जहाँ एक मिस्टीरियस गर्ल अपने स्पेल से लूका को ठीक कर देती है। यहाँ पता चलता है कि ये मिस्टीरियस गर्ल लूका की चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसके साथ वो खेल कर बड़ा हुआ है, जिसका नाम बियांका था। वो लूका की प्रॉब्लम को समझ जाती है और कहती है कि बून को हराने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अब ये सभी बून के पास पहुंच जाते हैं। वो उस ज़ोनिक सॉर्ड को देख लेते हैं। इससे पहले कि वो उसे उठाते बून की आंख खुल जाती है। फिर वो उन पर अटैक करना शुरू हो जाता है तो सभी भागने लगते हैं, मगर मौका पाते ही स्लाइम और वो शेर सॉर्ड को ले लेते हैं। बियांका जल्द ही उस सॉर्ड को लूका की तरफ फेंकती है ताकि वो बून को मार सके। लूका की काफी कोशिश के बाद भी वो सॉर्ड नहीं खोल पाता। अब सभी को पता चल जाता है कि लूका वो ज़ैनिक हीरो नहीं है। फिर वो खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। बून उनका पीछा करते हुए टाउन में आ चुका था और काफी तबाही मचाता है। लूका को याद आता है फाइट के दौरान बून अपनी तीसरी आंख को बचाने की कोशिश कर रहा था। शायद यही उसकी कमजोरी है। लूका फिर से फाइट करने लगता है और उसे वार्न करता है। बून उससे माफी मांग लेता है कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं एक दिन तुम्हारे काम जरूर आऊंगा। आगे हम देखते हैं कि लूका अपनी फ्रेंड बियांका को बताता है कि मेरी प्रिंसेस मीरा से शादी होने वाली है। फिर बियांका उसकी हेल्प करती है ताकि वो प्रिंसेस मीरा को प्रपोज कर सके। उधर मीरा ये सब देख रही थी। वो समझ जाती है कि लूका और बियांका में दोस्ती से बढ़कर कुछ है। रात को एक विच आती है और लूका को एक पोशन देती है। विच लूका को बताती है कि इसे पीते ही तुम्हें अपने दिल का फैसला पता चल जाएगा। अब जो लूका उसे पीता है तो उसके दिल में बियांका थी। लूका जब नीचे देखता है तो बियांका भी उदास बैठी हुई थी। नेक्स्ट डे लूका किंग के पास जाता है और उसे माफी मांगता है। वो उसे कहता है कि मैं मीरा से शादी नहीं कर सकता और किंग को ज़ोनिक सॉर्ड वापस कर देता है। किंग को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, मगर फिर वो उसे सॉर्ड वापस दे देता है ताकि लूका रियल हीरो को ढूंढकर उसे ये सॉर्ड दे दे। फिर वो उसे कहता है कि लारिया को हराने में एक ड्रैगन ही काम आ सकता है जो इंसान के रूप में रह रहा हो। इसके बाद लूका वहाँ से चला जाता है। अब लूका बियांका को प्रपोज करता है और फिर इनकी शादी हो जाती है। हमें पता चलता है कि जिस विच ने लूका को लिक्विड दिया था वो असल में मीरा ही थी। अब लाडिया का सीन दिखाया जाता है जो लूका की मदर की प्रोटेक्शन वॉल हटाना चाहता था, मगर नाकाम हो जाता है। लाडिया कहता है कि बहुत जल्द ही मैं इतना पावरफुल हो जाऊंगा कि इस वॉल को हटा लूं। दूसरी तरफ बियांका और लूका सॉर्ड को लेकर वापस घर आ जाते हैं। कुछ अरसे बाद इनका एक प्यारा सा बेबी होता है जिसका नाम ये एलिस रखते हैं। लूका अभी तक उस ज़ोनिक हीरो को ढूंढने में नाकाम रहा था। एक दिन लाडिया के मॉन्स्टर सॉर्ड लेने के लिए उन पर अटैक करते हैं तो लूका और उसकी फैमिली अपनी जान बचाकर भागते हैं। लूका की एक मॉन्स्टर से जबरदस्त फाइट होती है, मगर लूका फाइट के दौरान एक होल में गिर जाता है। फिर बियांका अपना बेटा एलिस ज़ैंको को देकर लूका की हेल्प के लिए चली जाती है, मगर रास्ते में एक मॉन्स्टर उसे बेहोश कर देता है। इतने में लारिया आता है और बियांका को पकड़ लेता है। कुछ न कुछ करके लूका उस होल से बाहर आ जाता है। वो बियांका को बचाना चाहता था, मगर लाडिया कहता है कि उसे सॉर्ड से भी ज्यादा यूनिक चीज मिल चुकी है। अब वो लूका को एक स्टोन में चेंज करके बियांका को अपने साथ ले जाता है। हमें मालूम होता है कि बियांका भी एक ज़ोनिक थी, मगर इसकी सच्चाई का खुद उसको भी मालूम नहीं था। फिर लाडिया उसे कहता है कि तुम मेडा से टेलीपैथी के जरिए बात करो और उससे पूछो कि पोर्टल कैसे खोला जाएगा, मगर बियांका इनकार कर देती है, जिसकी वजह से लाडिया उसे भी स्टोन में चेंज कर देता है। इस तरह 8 साल गुजर जाते हैं। अब हम एलिस को देखते हैं जो एक मैजिकल स्टिक तलाश कर रहा था। कुछ मॉन्स्टर से बचते हुए वो लूका तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और उसे जिंदा कर देता है। लूका एलिस को पहचान नहीं पाता, मगर फिर एलिस उसे बताता है कि मैं आप ही का बेटा हूँ। वो कहता है कि मैंने ज़ैंचो के साथ मिलकर आपको ठीक करने का तरीका मालूम किया
मॉन्स्टर से फाइट के दौरान लूका गलती से जोनिक सॉर्ड एलिस की तरफ फेंक देता है। लूका बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि एलिस उस सॉर्ड को चला सकता था। लूका को पता चल जाता है कि एलिस ही असल जोनिक हीरो है और वही है जो लाडिया को हरा सकता है। अब वो बियांका यानी अपनी मदर को बचाने के लिए जाता है, मगर वहाँ तक जाने के लिए उसे जोनिक ड्रैगन को ढूंढना था। ये लोग हेल्प मांगने के लिए बूढ़े ईगोन के पास जाते हैं। पता चलता है कि ईगोन ही जोनिक ड्रैगन है, मगर वो गोल्डन ऑर्क के बगैर खुद को एक ड्रैगन में चेंज नहीं कर सकता। फिर वो उन्हें एक जगह के बारे में बताता है जहाँ से वो गोल्डन ऑर्क को ढूंढ सकते हैं। लूका कहता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे एक ऐसा ऑर्क मिला था, मगर अब वो कहीं खो गया है। फिर ईगोन उसे एक प्रिंसेस के बारे में बताता है, मगर उसके पास जाने के लिए लूका को अकेले जाना होगा। लूका अब अपने नए सफर पर निकल पड़ता है। वो मॉन्स्टर स्लाइम अभी भी उसका पीछा कर रहा था। लूका और स्लाइम मॉन्स्टर बड़ी चालाकी से प्रिंसेस तक पहुंच जाते हैं। वो प्रिंसेस लूका की हेल्प करती है और उस पर एक स्पेल करती है, यानी लूका अब अपने पास्ट में आ चुका था ताकि वो गोल्डन ऑर्क को ले सके। अब हम मूवी के स्टार्ट वाला सीन देखते हैं जहां लूका एक लड़के से बात कर रहा था। लूका चालाकी से रियल ऑर्क को फेक ऑर्क से चेंज कर देता है और एक ड्रैगन की मदद से लाडिया के टेम्पल तक आ जाता है। दूसरी तरफ एलिस अपनी मदर को मैजिकल स्टिक से ठीक कर देता है। बियांका एलिस को देखकर बहुत खुश होती है। बियांका उन्हें बताती है कि लाडिया मेडा के पैलेस तक पहुंच चुका है। सभी उस तक पहुंचना चाहते थे। इतने में लूका को उसकी मदर की आवाज आती है जो उसे वापस जाने का कहती है। वो बताती है कि लाडिया में बहुत ज्यादा पावर्स आ चुकी हैं और तुम लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। अब ज्यादा पावर होने की वजह से लाडिया मेडा की बनाई हुई प्रोटेक्शन वॉल तोड़ देता है। लूका और बाकी सभी लोग उनकी मदद के लिए जाते हैं, मगर ईगोन उन्हें नीचे ले आता है। मरने से पहले मेडा लूका से कहती है कि बस मैं तुम्हें देखना चाहती थी और ये स्पेल मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। इतने में लाडिया के मॉन्स्टर्स आकर उन पर अटैक करते हैं। फिर सभी बहादुरी से उनका मुकाबला करने लगते हैं। एलिस अपने सॉर्ड की हेल्प से बहुत से मॉन्स्टर्स को मार देता है, मगर वो जान चुके थे कि इतने सारे मॉन्स्टर्स का मुकाबला वो अकेले नहीं कर सकते। इतने में एक शिप आती है जिसमें हैरी और बून आते हैं। सभी लोग मिलकर मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं। लूका अब लाडिया को घेरे में ले लेता है, मगर उसे हरा नहीं पाता। फिर एलिस अपनी जोनिक सॉर्ड उसे मार देता है। बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से लाडिया उस पोर्टल को खोलने में कामयाब हो जाता है। वो अपने मास्टर निम्जो को लाने के लिए अपनी कुर्बानी देता है। पोर्टल को खुलता देखकर एलिस समझ आता है कि उसे जोनिक सॉर्ड की मदद से ये बंद करना होगा। लूका उसे ऊपर की तरफ फेंकता है। एलिस अपनी सॉर्ड को हवा में पोर्टल के अंदर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो पोर्टल बंद होने लगता है। सबको लगता है कि शायद वो जीत गए, मगर इतने में लूका को छोड़कर बाकी सभी चीजें फ्रीज हो जाती हैं। ये देखकर लूका को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। इतने में पोर्टल से एक शैडो नीचे आता है। वो शैडो लूका से कहता है कि ये सब एक गेम है और वो एक वायरस है। फिर वो अपनी पावर से लूका को दिखाता है कि ये सभी चीजें फेक हैं और ये सब एक कंप्यूटर प्रोग्राम चल रहा है। वो लूका को रियलिटी में पहुंचा देता है, जहां हमें नॉर्मल ह्यूमन की तरह एक आदमी नजर आता है जो ड्रैगन चेस नामी एक वर्चुअल गेम खेल रहा था। वायरस उसे कहता है कि तुम्हें ये गेम इतनी अच्छी लगती है कि तुम रियल और वर्चुअल में डिफरेंस ही भूल गए हो। मैं तुम्हें वापस भेजने आया हूँ। वायरस लूकस को अपनी तरफ खींचता है कि इतने में वहाँ स्लाइम मॉन्स्टर आ जाता है। स्लाइम कहता है कि वो इस गेम का एंटी वायरस है और वो लूका को बचाने आया है। फिर वो लूका को एक सॉर्ड देता है जिसका इस्तेमाल करते हुए लूका वायरस को खत्म कर देता है। वायरस के मरने के बाद सभी कुछ पहले जैसा हो जाता है और लूका अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होता है। लूका हैरी और बून को गुड बाय कहता है और अपनी फैमिली के साथ वापिस आ जाता है। एंडिंग सीन में हम इन सब को एक पहाड़ी के ऊपर देखते हैं और लूका कहता है कि मुझे ये गेम रियल लाइफ से ज्यादा अच्छी लगती है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।